माता सती कहती है, माँ मैं आपके पास बाद में बैठूंगी, पहले जाकर के एक बार यज्ञ मंडप को प्रणाम कराती हूँ। सती माता दौड़ करके यज्ञ मंडप में गई हैं। जैसे यज्ञ मंडप में गई, चहुं ओर सुंदर सुंदर ध्वजा पताकाएं लहर रही थीं। चहुं ओर का वातावरण उस यज्ञ की सुवास से धूम्र से भरा हुआ था। बंधनवार बंधे हुए थे, अनेक अनेक देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सब अपना अपना स्थान लिए बैठे हुए थे। माता सती ने जैसे यज्ञ भूमि को प्रणाम किया, देखा कि सबका स्थान सुनिश्चित था, महादेव को तो वहां पर भाग भी नहीं दिया गया। आप जब यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सारे देवताओं का स्थान देते हैं ना, बैठाते हैं, परंतु वहां तो स्थान भी नहीं दिया गया था। जैसे यह देखा तो माता सती का हृदय जो था वो क्रोध से जलने लगा। अपने पिता की ओर देखा, ये कैसा यज्ञ है जहां स्वयं यज्ञ के फलदाता भगवान शिव शंकर का स्थान नहीं है। जैसे दक्ष ने अपनी पुत्री के मुख से अपने शत्रु का नाम सुना तो क्रोधाग्नि प्रकट हो गई। अरे वो है नाम शिवधारी, पर है तो अशिव रूपधारी। मुंडों की माला धारण करने वाला, चिता भस्म लपेटने वाला, शमशानों में रमण करने वाला, उस अघोरिक अकालिक का नाम लेकर के इस मेरे यज्ञ मंडप को दूषित मत कर। जैसे ही अपने पिता के मुख से अपने पति के लिए अपशब्द सुने, सती को लगा कि अब यह काया धारण करने योग्य नहीं रह गई। कोई मुझे यदि दक्ष पुत्री कहकर के पुकारेगा तो मैं कैसे सहन कर पाऊंगी, और अपने पिता के शुक्र से जो शंकर द्रोही है, अब ये शरीर धारण करने युक्त नहीं रह गया। माता सती के अंगूठे से अग्नि प्रकट हुई और माता सती ने योगाग्नि से अपनी काया का परित्याग किया। जैसे ही काया का परित्याग किया, नारद जी के द्वारा ये समाचार किसको, भगवान शंकर को प्राप्त हुआ। जैसे ही महादेव को प्राप्त हुआ, शंकर क्षणार्ध में अपनी समाधि से खड़े हो गए। अपनी जटाओं को धरती पर पटका तो पृथ्वी प्रकंपित हो गई। उनकी उन जटाओं से वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र ने क्षणार्ध में जाकर के दक्ष के उस यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया। दक्ष की गर्दन को काट करके यज्ञ में जो है समर्पित कर दिया। भृगु के दांत तोड़ दिए, पूछा की आंखें फोड़ दी। सारे देवता त्राहिमाम करने लगे। समुद्र अपनी सीमाओं को लांघने लगा। आकाश में भयंकर गर्जना प्रारंभ हो गई। धरती प्रकंपित होकर के सारे देवी देवता भागे भागे भगवान विष्णु के पास। भगवान कहते हैं, जिस यज्ञ में भगवान शंकर का स्थान नहीं, वो यज्ञ कैसा। भगवान भूल हो गए, क्षमा करिए त्राहिमाम। भगवान विष्णु भगवान शंकर को शांत करने के लिए आए, पर आज भगवान शंकर अपने आप में नहीं है। माता सती की उस काया को कांधे पर धारण करके तांडव नृत्य हो रहा है, और जब स्वयं भगवान तांडव नृत्य करें तो धरती में क्या है जो स्थिर रह सके। भगवान विष्णु ने देखा शंकर को शांत करना आसान नहीं होगा। भगवान की तर्जनी पर सुदर्शन चक्र आ गया, और उस सुदर्शन से भगवान ने सती की काया को काटना प्रारंभ कर दिया। जहां जहां सती के वे अंग गिरे, भारत में वे शक्ति पीठ बन गई, और आज भी संपूर्ण हिंदू समाज उन पीठों पे जाकर प्रणाम करके उस शक्ति को अर्चित करता है। जैसे शंकर भगवान ने देखा कांधे पर सती की देह नहीं है, मेरे महादेव शांत होकर के पुनः कैलाश की उत्तलिकाओं में पहुंच करके अपनी जटाओं को समेटा, अपने चित्त को स्थिर करके ध्यानस्थ बैठे हैं। अब यहां तो यज्ञ अधूरा रह गया, अब यज्ञ तो पूर्ण करना ही है ना। तो फिर ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के भगवान के पास पहुंचे हैं। कैलाश में जाकर के प्रणय निवेदन किया कि आप तो भोले भंडारी हैं, सबके दुर्गुणों को क्षमा कर देने वाले हैं। कल ही हम कथा में कह रहे थे ना कि भगवान तो इतने भोले भंडारी हैं, इतने भोले भंडारी हैं कि लोग बाल्टी में 4 बूंद दूध की भी डाल दें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और चाहे स्वयं वो डेयरी वाले के सर पे चढ़ के खड़े हो जाएं कि कहीं भी 2 बूंद इसमें ये मिलावट ना कर दे, लेकिन शंकर जी को पानी का दूध चढ़ा देंगे, लेकिन प्रसन्न हो जाएंगे। और तो और छोड़िए, एक वो चोर निकला रात्रि में कि कुछ मिल जाए तो दिन का भरण पोषण हो पाएगा,
तो रात्रि में इधर उधर खोज रहा था, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, तो कुछ मिला नहीं। तो सम्मुख देखा एक शंकर जी का मंदिर था, तो मंदिर में शंकर जी की उस पिंडी के ऊपर तांबे का बड़ा सा कलश बंधा हुआ था। जैसे कलश में दृष्टि पड़ी, सोचा कि बाजार में कुछ का तो जाएगा, कुछ तो मिलेगा। अब ये शंकर जी के उस कलश को देख करके मंदिर में ही चला गया। अब कलश को खोले कैसे, कलश थोड़ा ऊंचा था, बीच में पिंडी थी, इधर उधर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो वो चोर जो था उस पिंडी पे खड़े होकर कलश को खोलने लगा। जैसे ही वो पिंडी पे चढ़ा, तैसे ही आदिदेव महादेव प्रकट हो गए कि लोगों ने आक धतूरा और पानी में दूध मिला मिला के तो खूब चढ़ाया, परंतु तू भैया पहला ऐसा भक्त मिला जिसने अपने आप को ही चढ़ा दिया। तो भगवान तो इतने भोले हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तो जो है शंकर जी उस यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए चले आए। इसलिए कभी भी धार्मिक अनुष्ठान करो अहंकार के पोषण के लिए नहीं, झूठे दंभ के लिए नहीं, निकृष्टता के लिए नहीं, किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आत्म कल्याण के लिए, समष्टि कल्याण के लिए। और जब आप ऐसे यज्ञों का अनुसरण करते हैं तो फिर भगवान की जो कृपा, आप उसके सहज अधिकारी बन जाते हैं। यहाँ दक्ष के मुख को यज्ञ मंडप में आहूत किया जा चुका था, तो अब बकरे के मुख को जैसे ही दक्ष की गर्दन पर जोड़ा, तैसे ही वो मैं करके भगवान की उपासना करने लगा। यानी कि जब जीव का मुख था तब ये समझ में नहीं आया, अब बकरे का मुख लग गया तब भगवान की स्तुति कर रहा है। आज भी आप भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं तो वहां देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं मैं करके आवाज निकालते हैं। वो कहते हैं प्रभु हम तो अहंकारी हैं, जैसे आपने दक्ष का उद्धार किया था वैसे ही आप हम सबका भी उद्धार कर दीजिए। और यहाँ भगवान ने उस जो है यज्ञ को पूर्ण किया है। आप देखिए जिनके दुष्ट दुराग्रह के कारण प्रभु को सती का वियोग हुआ, लेकिन प्रभु ने फिर भी उनके उस यज्ञ को पूर्ण कर दिया। ऐसे मेरे शिव शंकर भगवान हैं।